NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। सिंहस्थ 2028 से पहले उज्जैन में विकास और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा एक्शन प्लान सामने आया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज उज्जैन में करीब 945 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से बनने वाले 5.30 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर का भूमि पूजन किया। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री ने कालिदास अकादमी में होमगार्ड और एसडीआरएफ की आधुनिक आपदा प्रबंधन व्यवस्था का भी जायजा लिया। यानी एक तरफ सिंहस्थ के दौरान ट्रैफिक को जमीन से ऊपर ले जाने की तैयारी है, तो दूसरी तरफ किसी भी आपदा से निपटने के लिए रेस्क्यू सिस्टम को भी मजबूत किया जा रहा है। उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की तैयारियां अब जमीन पर दिखाई देने लगी हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शहर के 2 महत्वपूर्ण हिस्सों को जोड़ने वाले एलिवेटेड कॉरिडोर का भूमि पूजन किया। करीब 5.30 किलोमीटर लंबे इस एलिवेटेड कॉरिडोर की लागत 945.20 करोड़ रुपए है। प्रस्तावित कॉरिडोर का एक हिस्सा इंदिरा नगर चौराहे से नीलगंगा चौराहे तक, जबकि दूसरा हिस्सा निकास चौराहे से इंदौर गेट तक बनाया जाएगा। सिंहस्थ के दौरान उज्जैन में देश भर से लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। ऐसे में शहर की सड़कों पर बढ़ने वाला यातायात प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक रहता है। एलिवेटेड कॉरिडोर के इसी भविष्य की जरूरत को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट माना जा रहा है। इसके जरिए शहर के प्रमुख मार्गों पर यातायात का दबाव कम करने और श्रद्धालुओं के आवागमन को बेहतर बनाने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री के उज्जैन दौरे में सिर्फ विकास का रोड मैप ही नहीं, बल्कि आपदा से निपटने की तैयारी भी केंद्र में रही। कालिदास अकादमी में होमगार्ड और एसडीआरएफ की ओर से आधुनिक आपदा प्रबंधन उपकरणों की प्रदर्शनी लगाई गई थी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने यहां पहुंचकर बाढ़, आगजनी, सड़क हादसे, भवन दुर्घटना और अन्य आपात परिस्थितियों में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों का अवलोकन किया। होमगार्ड के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को अलग अलग रेस्क्यू उपकरणों की कार्यप्रणाली और उनके इस्तेमाल की जानकारी दी। सिंहस्थ के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के उज्जैन पहुंचने की संभावना को देखते हुए आपदा प्रबंधन और रेस्क्यू सिस्टम को मजबूत करना भी प्रशासन की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने तैयारियों की जानकारी लेते हुए होमगार्ड और एसडीआरएफ के अधिकारियों, जवानों के प्रयासों की सराहना की। NTV टाइम से आशीष जबखेड़कर की रिपोर्ट। पुराने शहर में आने जाने के लिए सिंहस्थ सहित पूरे साल जो हमारे बड़े बड़े मंदिरों के बीच महाकाल मंदिर और महाकाल के साथ काल भैरव, मंगलनाथ और अन्य देवस्थानों के लिए पुराने शहर की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक 2 एलिवेटेड रोड का हमने जो आज भूमि पूजन किया, लगभग 1000 करोड़ की लागत से। मैं अपनी ओर से बधाई देना चाहूंगा। हमारा सबका प्रबंधन है कि आने वाले समय में जब जिस प्रकार से यात्री आ रहे हैं और बढ़ रहे हैं, अब मैं समाज को भी इस मामले में आह्वान करना चाहूंगा कि समाज भी अपने अपने स्तर पर अपने लिए जो मैरिज गार्डन, स्कूल, हॉस्पिटल, धर्मशाला, होटल, होम स्टे सब खोले, क्योंकि हमने देखा कि ये जिस प्रकार से यात्री आ रहे हैं, ऐसे में सभी बातों को बढ़ाने की जरूरत है। तो निजी क्षेत्र के लिए भी हम एक अभियान चलाने वाले हैं और इन सब की परमिशन कराते हुए तेज गति से सारे शहर के अंदर यातायात भी सही रहे और विकास के काम भी प्रॉपर चलते रहे और दुनिया का सबसे बड़ा मेला शानदार संपन्न हो और पूरे वर्ष उनकी सौगातें मिलती रहे। इस प्रयास को करने की जरूरत है। साथ ही होमगार्ड की ट्रेनिंग का भी आज शुभारंभ किया। इतने बड़े प्रबंधन में हमको अपने आपदा मित्रों को भी जोड़ना पड़ेगा और पुलिस बल को, होमगार्ड को, सबको सतर्क करते हुए उनकी ट्रेनिंग की आवश्यकता है। मेरी अपनी ओर से इस पूरे आयोजन की बधाई।